हमारी दूसरी कहानी में हमने उस हसास मौजू को उजागर करने की कोशिश की है जिसका नाम दोस्ती, हमदर्दी और तरस। अच्छे दोस्त मिल जाएं तो जिंदगी बदल जाती है, लेकिन हम दोस्तों के इंतखाब में लापरवाही और बेएहतियाती करें तो उसका नतीजा क्या निकलता है, आइए देखते हैं। ये नौजवान जाहिद अली के घर आता है जो सऊदीया में मुलाजमत करता है। बज़ाहिर तो ये जाहिद अली के बड़े बेटे इमरान का दोस्त है। ये कौन है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, कोई नहीं जानता। कुछ तो है जो दोस्ती एकदम इतनी आगे बढ़ गई। हाल है मेरा भाई अभी तक सो रहा है क्या? नहीं यार, मैं तो टीवी देख रहा था। शक्ल से तो लग रहा है कि सो रहा था। नहीं यार, खैर ये बता बस से आया या? मैं नहीं करता बस में सफ़र। अपन तो अपनी गाड़ी पे घूमता है प्यारे। नई गाड़ी का कलर भी बहुत अच्छा है यार। हमारे साथ रहेगा तो ऐश करेगा। मौसम इज़ ऑसम। चल, बच्चे अभी तंग कर रही हैं, इससे पहले कि फ़ोन पे फ़ोन आए तुझे सीयू घुमा के लाता हूँ। रुक जा यार, मम्मा से तो पूछ लूँ। अरे हाँ, चल चल तेरे साथ मैं भी मामा से पूछ लेता हूँ। आजा तुम आओगे तो इजाज़त भी मिल गई। आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं। वालेकुम, कैसे हो? अम्मी वो आदिल कह रहा था कि आंटी मैं कह रहा था कि भाई अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो वरना मेरी तरह ख्वार हो जाओगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, मैं भी दिन रात इसके पीछे यही पड़ी रहती हूँ कि पढ़ाई करो। बस मैं भी यही समझाता हूँ कि घूमना फिरना तो चलता रहेगा। एक बेटा बात पूछूं तुमसे? जी आंटी। तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? क्या बताऊँ आंटी, बस अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बू के हालात और ख़राब हो गए। छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई, जिम्मेदारी और रोज़गार की टेंशन, इसी टेंशन में अब्बू का एक्सीडेंट में एक दिन इंतकाल हो गया। बस उसके बाद तमाम जिम्मेदारियां मेरे कंधों पर आन पड़ी। सब्र करो बेटा, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हो। बस आंटी मैं तो चाहता हूँ कि मुल्क से बाहर चला जाऊँ। हाँ इंशाल्लाह ज़रूर जाओगे, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे तुम्हारा घर कहाँ है? आंटी बस वो ये कोने वाली गली है ना, तो उसके कॉर्नर वाला मकान जो है वो हमने किराए पे ले लिया है। अभी हम वहाँ शिफ्ट नहीं हुए, लेकिन इस फिल वक्त हम अपनी खाला के यहाँ गुलबर्ग में रह रहे हैं। एक बात पूछूं आंटी? पूछो। अंकल सऊदी अरब में करते क्या है? बेटा वो एक कंपनी में सुपरवाइजर है। अंकल की तनख्वाह तो बहुत होगी। बस अल्लाह का शुक्र है। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि मैं भी मुल्क से बाहर चला जाऊँ तो अंकल की तरह खूब पैसे कमाऊँगा, तो मेरे बहन भाई भी शहरी और हलीना की तरह अच्छे स्कूल में तालीम हासिल कर सकें। ज़रूर ज़रूर, इंशाल्लाह। अच्छा आंटी मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा इमरान मैं चलता हूँ, शाम तक तुम भी अपना होमवर्क कर लेना, फिर कहीं घूमने चलेंगे। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। कितना मासूम बच्चा है, इतनी उम्र में इतनी जिम्मेदारियां उठा रहा है। अरे नहीं बेटा, वो 2.5 लाख तो उन्होंने अपने किसी दोस्त को देने के लिए कहे हैं जो उनके पास से ना पाकिस्तान आ रहे हैं। यार तेरी फैमिली फोटो ये है ना? वो वाले ना लेफ्ट पे, वो पापा की तस्वीर। अच्छा। वो हमारा जो फैमिली फोटो एल्बम था मिल नहीं रहा, कहाँ रखा है?